श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सुनंत कुमार संवाद में श्रावण मास चौथा अध्याय धारणा पारणा मसोपवास व्रत और रुद्र वर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूँगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यवाहन वाचक करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्य वाचक करना चाहिए। इसके बाद ही मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्णमूल निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। त्रयंबक इस मंत्र से तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः षडाक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें। तदनंतर पूर्णाहुति होकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रवण के मास के उपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके इस व्रत को करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर जी की पूजा अर्चना शोषण उपचारों से करें। तदंतर अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें। उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। सनत कुमार, मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य क्षण ख्या परिमिति रुद्रवर्ती के विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदरपूर्वक कपास के ग्राह्य तंतुओं से बत्ती बनानी चाहिए। वे रुद्रवर्ती नामावली बत्तियाँ मुझे बहुत प्रसन्न करने वाली हैं। मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लक्ष संख्या वाली बत्तियों से नीरजन करूँगा। इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से नीरजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निरंजन करें अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियों को आदरपूर्वक अर्पित करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियाँ समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी 1 लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोए हुए जो स्कंध बत्तियाँ होती हैं वह बहुत प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विश्वेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे जगत नंदकारक, कृपया करके आप मुझे इस व्रत का प्रवण बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया तथा इसका उद्यापन किस विधि से होता है? ईश्वर बोले, हे महापुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवर्तित व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्य फल देने वाला, सभी
उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पौत्र पुत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत करने वाले के प्रति, शंकर जी के प्रति उत्पन्न करने वाला तथा परम शिवलोक देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवर्ती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है। इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टांत देते हैं। क्षिप्रा नदी के रम्य तट पर उज्जैनी नामक एक नगरी थी। उसी नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ शशांक के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था। वह एक स्वर्ण मुद्रा लेकर शशांक करने की शर्त रखी थी। यह सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उसके आभूषण आदि लेकर उसका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से लोगों को लूटा। उसने शरीर की सुगंध से कोस भरकर स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और क्रांति की मानव निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागिनियों के गायन तथा उनके अन्य बहुत से भेदों का भी गाने की क्रिया में अत्यंत कुशल थी। वह नृत्य में रंभा आदि देवगणाओं को भी निरस्त कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गतियों से हाथियों तथा हंसों का उपहार करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कटाक्षों तथा वोह चालन में के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई कीड़ा करके विचार से क्षिप्रा नदी के तट पर गई और उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरमा नदी को देखा। वहाँ कई प्रिय विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई शिवार्चन में रत थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवक्त हो गई। जीवन तथा विशेष रूप में विषयों में उसकी विरक्ति हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पाँव की निर्वृत्ति के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे नाथ, हे विप्रे, हे सर्वसिद्ध, हे योगीश्वर, मैंने बहुत से पाप किए। अतः हे प्रभु, उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताएं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे देव वत्सल्य मुनि वशिष्ठ अपनी ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुनो। जिस पुण्य से तुम्हारे पाप पूर्ण रूप से नाश हो जाएंगे, वह सब मैं तुमसे अब कहता हूँ। हे भद्रे, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ। वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, जिस व्रत को करके तुम परागमी परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन देकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह सशरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे सनत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है, वह जिस अभीष्ट पदार्थ की इच्छा करती है, वह उसे निसंदेह प्राप्त करती है। हे सुव्रत, अब आप माणिक्यवर्तियों का महत्व सुनिए। हे विपेंद्र, उन माणिक्यवर्तियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन स्वर्णमय भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल नदी में निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूक्त से अथवा गायत्री मंत्र के
अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बिल्व पत्रों का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजन करना चाहिए तथा सप तीर्थ 11 उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए। हे सनत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रावण मास महत्व का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए श्री ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।